ऑफर ताली था, ताली का कमी नहीं होना चाहिए एकदम चुपचाप और हाथ रखा गुल्ला। इधर इधर देखिएगा थोड़ा सा। कछुआ इन्हीं के पास रहेगा, इसलिए 2 गो गुलदस्ता। हो गया जोहार, नमस्कार। अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट का एक बार फिर से पुनर्गठन हुआ है और यहाँ पर एक आम सभा रखी गई थी और तमाम जो यहाँ पर आम सभा में जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर तमाम जो है नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का चयन किया गया है और इन्हें फूल माला और सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर गठन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर शमीम बढ़ियार जी है जो संरक्षक है। क्या कुछ है आम सभा में आप लोगों ने यहाँ पर कमेटी नहीं जो है पुनर्गठन किया गया है? 3 साल में अमन ग्रुप बहुत सारे काम किए समाज के लिए और पुनः 3 साल के लिए वही नौजवान फिर से मैदान में उतरे हैं। जैसे सदर में हम लोग के अताउल्ला भाई हैं, सचिव में अमन राज हैं और भी बहुत सारे नए पदाधिकारी भी आए हैं और सभी फिर नए जोश जज्बा के साथ आए हैं। इंशाअल्लाह अमन ग्रुप का विस्तार पूरे झारखंड में इस 3 साल की अवधि में होगा। शमीम जी, जिस तरह से अमन ग्रुप एक बार आप लोगों ने जिस मकसद उद्देश्य से आप लोगों ने इस संगठन को तैयार किया था, बीच में आप लोगों की सक्रियता खत्म हो गई थी, इस बार क्या सोच है आप लोगों की? ऐसा नहीं है कि सक्रियता खत्म हुआ था, हम लोग सक्रिय रूप से थे, लेकिन वैसा कोई एजेंडा या उस तरह का कोई काम माने नहीं हुआ जो हाईलाइट हुआ। हालांकि रोज दिन अमन ग्रुप के सारे साथी समाज में रह करके समाज का काम करते रहे हैं प्रत्येक दिन, और उसका बहुत सारा चीज है जो रजिस्टर में दर्ज है, वो दिखाने का चीज है और उसी तरह से सक्रिय रूप से समाज में फिर काम करती रहेगी अमन ग्रुप। आज विभिन्न प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। 3 साल के लिए जो नई कमेटी गठन हुआ है, आप लोगों ने संगठन को एक नए सिरे से एक कह दिया जाए तो आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत किया है फिर से, तो क्या कुछ आप लोग आगे मंशा बनाए, क्या कुछ करना है? देखिए, अमन ग्रुप सर्व समाज के लिए पहले भी काम करती थी, बीच में शिथिलता थी, लेकिन अभी फिर से नए से पुनर्गठन जो ट्रस्ट का नियम है 3 साल के कार्यकाल के बाद समीक्षा बैठक करने के बाद पुनर्गठन किया गया संगठन का, जिसमें पदाधिकारी का भी चयन किया गया, कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया, संरक्षक मुख्य संरक्षण का भी चयन किया गया। पहले इस कमेटी में जितना पदाधिकारी, संरक्षक, मुख्य संरक्षक और कार्यकारिणी सदस्य जो चुने गए, वो सभी को मेरे ओर से बधाई हो। और फिलहाल तुरंत में ही हमारा झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ, ये काशियो विधानसभा का, जिसमें इंडिया गठबंधन का सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बधाई देते हैं, साथ ही 81 विधायक को भी इस ट्रस्ट की ओर से बधाई दिया जाता है और दुआ और कामना करते हैं कि 5 साल यह सरकार अच्छी से कार्यकाल पूरा करेगी और सभी समाज के लिए, और जिस तरह इससे पूर्व भी सरकार बनने से पहले जो वादा किए थे और कोरोना और बहुत तरह का समस्या आने के बाद ये सरकार जो नहीं पूरा कर पाया, जैसे ST SC OBC को जो आरक्षण और स्थानीय नीति या नियोजन नीति जो 1932 के आधार पर बनाने का बात हुई थी, ये सरकार ने जो वादा किए हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस कार्यकाल में पूरा करेगा और शुभकामना भी देते हैं। साथ ही अमन ग्रुप ट्रस्ट यह आज बैठक में निर्णय लिया है 3 साल का कार्यकाल जो चलेगा, 3 साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा, जिसमें खास करके मुस्लिम समाज में जो त्रुटियां हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग शादी विवाह का जो पहले नियम था, शादी विवाह एक सुन्नत अदा करने का चीज है, लेकिन हम लोग इसको एक कार्यक्रम का तरह कर देते हैं और हजारों और सौ का भीड़ में जो मंगनी के लिए या निकाह के लिए किया जाता है, इसमें हम लोग पहला लगाम लगाने का काम करेंगे कि कम से कम 10 से 15 आदमी मंगनी के लिए जाएगा और 50 का अंदर में ही बारात में जो निकाह में शामिल होंगे उसी का अंदर में, और दान दहेज अपने तरफ से कोई मांग नहीं, खुशी से जो भी देगा लड़की की तरफ से उस पर हम लोग लगाम लगाने का काम करेंगे। और इससे पहले भी अमन ग्रुप काम कर रही है इस पर, और इस कार्यकाल जो अभी शुरुआत होगा हम लोग को कल से फिर हम लोग जोरों शोर से, और शादी का सीजन भी आया हुआ है, इसमें मेन हम लोग रोल करेंगे शादी के लिए और समाज का जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे।
जी बिल्कुल। आजम जी, जो हमारे नए व्यूवर्स है वो जानना चाह रहे हैं कि अमन ग्रुप है क्या, अब क्या कुछ कार्य करेगी ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित तमाम अमन ग्रुप ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। और अमन ग्रुप ट्रस्ट निश्चित तौर पर समाज के उत्थान के लिए काम करती है और आने वाले दिनों में ये समाज का भविष्य का उत्थान के लिए जागरूक रहेगी। नौजवानों का भविष्य के लिए, आपका शिक्षा का दासा दिशा को पलटने के लिए, समाज में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियां को समाप्त करने के लिए और हमारे समाज का नव निर्माण के लिए जिस सोच और उद्देश्य के साथ में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था, निश्चित तौर पर इस पर हम लोगों ने कुछ सफलता हासिल की है और जो बाकी रह गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है और आज जितने भी पदाधिकारी चुन के आए हैं, निश्चित तौर पर बहुत जुझारू हैं और काम करने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और अमन ग्रुप ट्रस्ट का जो व्यू है उस मकसद को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो संगठन संगठित हुई है, इसके माध्यम से हम लोग समाज का उत्थान करेंगे। जैसे शादी ब्याह हो, समाज में मरनी जीनी की बात होती है, या तो फिर निश्चित तौर पर गांव में जो अंजुमन है, चूंकि हमारा बेस अंजुमन है और अंजुमन के माध्यम से हम लोगों ने समाज का जो त्रुटि है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अमन ग्रुप पहले भी प्रयास की है और इस बार जो नए जोश और जज्बा के साथ, चूंकि हमारे मुख्य संरक्षक हकीम भाई इस पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अताउल जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष आज हुए हैं, मैं उन्हें पुनः बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये समाज में एक अच्छे संकल्प के साथ नए दिशा दिखाने का काम करते हैं। इनके साथ जो इनका टीम है सब जुझारू हैं और कहीं न कहीं समाज को एक दिशा दिखाने के लिए लोग इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा तमाम नवनिर्वाचित सदस्यों को और अध्यक्ष, सचिव और जितने संरक्षक हैं उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये अमन ग्रुप ट्रस्ट का जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इसका गठन किया है, ये उद्देश्य समाज का उत्थान में काम आवे। धन्यवाद। अताउल्लाह जी, आपको फिर से एक बार जिम्मेवारी मिली है अमन ग्रुप का और लगभग 3 साल आपने इस पद पर रहा है। क्या कुछ देखे 3 साल का आपका कार्यकाल किस तरह से रहा, कितना कुछ आप लोग का जो विश्वास था, जो उम्मीद था इस संगठन के प्रति, वो कितना आप लोग खरा उतरने सके? जी, हम लोगों ने अपने तरफ से तो पूरा प्रयास किए कि हम लोग जितना बेहतर समाज के लिए कर सकते हैं उतना योगदान देने का प्रयास किए। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों का काम देखते हुए लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं बढ़ गई थी, जिसमें शायद हम लोग परिपूर्ण ना उतर सके हो। लेकिन ये सच बात है कि अमन ग्रुप जिस जोश और जज्बे के साथ काम कर रही है और इस चुनाव के बाद फिर से एक बार हम लोग नए सिरे से, समझिए कि हम लोगों का अधिवेशन हुआ और पुनः लोगों ने मुझे अध्यक्ष चुना। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग समाज के लिए निरंतर काम करते हैं और यही उम्मीद के साथ, यही आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग समाज में क्या नया कर सकते हैं। जो काम छूट रहा हो, मान के चलिए कि हम लोगों के मुस्लिम समाज में अक्सर बहुत सारा ऐसा मामला होता है कि कमेटी के माध्यम से बहुत चीज संचालित होती है, लेकिन हम लोग सर्व समाज के लिए काम करने वाला संस्था है, तो सभी के लिए हम लोग को सोच बना के चलना है। और इस बार हम लोगों के साथ नए लोग जुड़े हैं, नए पदाधिकारी चुनकर आए हैं, उन लोगों का और पुराने जो हमारे हैं उन लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और नए का अनुभव जुड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग निश्चिंत तरक्की की ओर जाएंगे और समाज, खासकर हम लोग समाज और सरकार के बीच में भी एक कड़ी बनने का काम करने का कोशिश करेंगे। जो विस्तारीकरण किया गया है, देखा गया कि रांची जिले से लोग आए थे, कि आप लोग के भविष्य में ये भी प्लानिंग है कि रांची जिले से भी बाहर में आपका जो संगठन है वो काम करे? जी बिल्कुल, हम लोग का प्लान है कि हम लोग निकटवर्ती जो भी जिला है उसमें सबसे पहले अपने तरीके से जो जुड़ रहे हैं अमन ग्रुप के साथ लोग, उनको जोड़े और फिर हम लोग जिला के बाद प्रखंड वाइज, समझिए कि लोगों को
गठन करके हर प्रखंड में समझिए अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट का पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और इसको जमीनी स्तर पर विस्तार करने का काम करेंगे। अमन जी, पुनः आपको फिर से एक बार सचिव बनाया गया, क्या कुछ कहे? इसके लिए हम सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि फिर से लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और उम्मीद जगाया है और हमको फिर से इस पद पे नियुक्त किया है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमको फिर से नियुक्त किया है, हम उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। पूरी अपनी जिम्मेवारी का हम मान सम्मान रखते हुए और जो भी आएगा वो कमेटी के अंदर उसको धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकताएं होगी आप लोग के पहले? अभी देखिए, अभी तो हम लोगों का चुनाव हो गई है, फिर हम लोगों की कमेटी जब हम लोग बैठेंगे, अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट फिर बैठेगा, तो इस पर हम लोग फिर जो आया है प्रपोजल में जो बात आया है उसको हम लोग ला करके और जो पारित करके और जो प्राथमिकता होगा दहेज के बारे में, नशा मुक्त के बारे में, शिक्षा के बारे में, इस पर हम लोग पूर्ण रूप से काम करने का कोशिश करेंगे। ये तमाम आप देख सकते हैं जो अमन वेलफेयर ट्रस्ट का जो है नए तरह से पुनर्गठन किया गया है और यहाँ पर जो है नई कमेटी का यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग आज यहाँ पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला फूल पहना के स्वागत किया गया है। और यहाँ पर साफ अमन ग्रुप की तरफ से, संगठन की तरफ से कहना है कि इस कमेटी का जो है विस्तारीकरण दूसरे जिला में भी किया जाएगा और सर्वधर्म सभी समाज के लोगों के लिए यह कार्य करने के लिए है।